नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो 2025 है वो लगता है युद्ध का साल रहने वाला है, क्योंकि आपके रशिया यूक्रेन वॉर हमने देख लिया, इजराइल हमास वॉर हम देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन को अब ये सोचा जा रहा है कि इसको एक अकाल देश घोषित कर दिया जाए ताकि युद्ध को रुकवाया जा सके। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहां पे अकाल पड़ चुका है और कुछ नीतियां ऐसे हैं जिसके तहत युद्ध रुकवाया जा सकता है दोनों देशों के बीच में, ये कह करके। ठीक है, अब शुरू हो गया है एक नया युद्ध थाईलैंड एंड कंबोडिया का। वैसे तो ये कहा जाता है कि कंबोडिया के पास कोई भी जो हथियार है वो नहीं है, उसको बिना हथियार युक्त देश माना जाता है, बस थोड़े बहुत ही हथियार उनके पास हैं, ज्यादा हथियार रखते नहीं है वो देश। तो अभी क्या पावर इनकी हो जाती है, क्यों युद्ध किया जा रहा है, और अगेन इस युद्ध में भी अमेरिका कूद गया है कि हम इस युद्ध को शांत करेंगे। मतलब अमेरिका को पता नहीं क्या ही चल रहा है भैया, जहां पे भी युद्ध होगा हम उसको बंद कराएंगे जा करके, राइट। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। बिना हथियार वाले कंबोडिया पर थाईलैंड ने की एयर स्ट्राइक, जानिए दोनों देशों की सेना आखिर कितनी ताकतवर है। तो हाल ही में थाईलैंड कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद को लेकर के तनाव बढ़ गया है और इसके परिणाम स्वरूप थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 जो इनका फाइटर जेट है उससे हमला कर दिया है। ये विवाद था मुएन थाम मंदिर और प्रीह विहार मंदिर जैसे क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण है। तो ये विष्णु मंदिर है, इसको लेकर के विवाद चल रहा है। इस संदर्भ में दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। 2025 के ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के आधार पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य ताकत में भारी अंतर हो जाता है। दोनों देशों की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे समझना होगा। तो थाईलैंड में कुल जो सैन्य कर्मी है वो लगभग 6,68,850 हो जाते हैं। यहाँ पे जो कुल कर्मी है वो आपके 6,06,850 हैं। सक्रिय सैनिक यहाँ पर 3,60,850 है। रिजर्व फोर्स इनके पास 2,21,000 है और अर्धसैनिक बल 25,000 हो जाता है। वही बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम कंबोडिया के बारे में। प्रतिवर्ष सैन्य भर्ती की तहत अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 11,18,776 सैन्य भर्तियां होती है। रैंक में ये 19 पे आ जाता है। अब आ जाते हैं कंबोडिया में कुल कर्मी ही हो जाते हैं आपके 2,31,000। सक्रिय यहाँ पर 2,21,000 है। रिजर्व फोर्स यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। अर्धसैनिक बल मात्र 10,000 है। प्रतिवर्ष सैन्य भर्ती की उम्र तक अगर बात करें तो यहाँ पर 3,07,146 हो जाती है। रैंक 61 है। यानी कि विश्लेषण में पाया गया कि थाईलैंड का जो पावर है वो कंबोडिया से 2 गुना है। कंबोडिया के पास उतनी सीमा नहीं है। आगे आते हैं रक्षा बजट की बात करें। थाईलैंड लगभग 5.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करता है। कंबोडिया लगभग 860 मिलियन डॉलर यहाँ पर लगाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं विश्लेषण के, तो थाईलैंड का रक्षा बजट कंबोडिया से 7 गुना अधिक होता है, जो आधुनिक हथियारों, प्रशिक्षण और तकनीक उन्नति के निवेश को दर्शाता है। एयर पावर क्या है? थाईलैंड में कुल विमान 493 है, फाइटर जेट 72 है जिसमें F-16 शामिल है, हमलावर विमान 20 है, हेलीकॉप्टर 258 है और परिवहन 54 है। वही कंबोडिया की बात करें तो कुल विमान 25 हो जाते हैं, फाइटर जेट कोई भी नहीं है, हमलावर विमान कोई भी नहीं है, हेलीकॉप्टर 21 है और यहाँ पर परिवहन विमान आपके मात्र 4 हो जाते हैं। थाईलैंड की हवाई शक्ति कंबोडिया की तुलना में कई अधिक उन्नत है। थाईलैंड के पास F-16 आधुनिक फाइटर जेट है जिनका उपयोग हाल ही में हमले में किया गया था, जबकि कंबोडिया के पास कोई भी आधुनिक फाइटर जेट नहीं है। ये हवाई हमले में थाईलैंड की स्पष्ट श्रेणी बताता है कि क्या रहने वाली है। नौसेना की बात करें, हेलीकॉप्टर कैरियर 1 है, फ्रिगेट 7 है, कॉरवेस्टर 6 है, गश्ती जहाज 49 और माइन वारफेयर जहाज 5 है। यहाँ पर देखो हेलीकॉप्टर कैरियर 0, फ्रिगेट 0, कॉरवेट 0, गश्ती जहाज मात्र 20 और माइन वारफेयर जहाज 0 है। थाईलैंड की जो नौसेना है वो कंबोडिया की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। कंबोडिया की नौसेना मुख्य रूप से छोटे गश्ती जहाजों तक ही सीमित है, जो कि समुद्री युद्ध में थाईलैंड के खिलाफ कोई बड़ा काम नहीं कर सकती है। जमीनी पावर, तो टैंक की अगर बात करें थाईलैंड में 635 है, बख्तरबल लड़ाकू विमान 16,935 है, स्वचालित 50 है, तो जो टोंड तोपें 589 है, रॉकेट प्रोजेक्टर 26 है। वहीं अगर यहाँ पर बात करते हैं कंबोडिया में टैंक आपके 644, बख्तरबल लड़ाकू विमान 3,627, स्वचालित तोपे 30 हैं, टोंड तोपे 430 हैं, रॉकेट प्रोजेक्ट 463 हैं। टैंकों की संख्या में कंबोडिया का आंकड़ा थाईलैंड के करीब है, लेकिन बख्तरबंद वाहनों और आधुनिक तोपों में थाईलैंड की अभी स्पष्ट बढ़त यहाँ पर नहीं पता चलती है कि क्या है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, थाईलैंड 145 देशों में 25th प्लेस पे है, वही कंबोडिया आपके 95 प्लेस पे आ जाता है।
इस तरीके की स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर नहीं है। घटने के विस्तार की बात करें तो 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड के ताम मुएन थाम मंदिर के पास सीमा विवाद के बाद कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमला किया गया। F-16 ने कंबोडिया के एक सैन्य ठिकाने को नष्ट किया है, जबकि कंबोडिया ने दावा किया है कि 2 बम एक सड़क पर भी गिराए गए हैं। कंबोडिया के जवाब तो कंबोडिया ने थाईलैंड पर अनुचित और क्रूर सैन्य आक्रमण का आरोप लगाया है, इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है और कंबोडिया ने संयुक्त सुरक्षा परिषद से तत्काल बैठक की मांग करी है। हानि तो थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया के हमले में BM-21 रॉकेट सहित 9 से 11 नागरिक भी मर गए हैं, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर नागरिक क्षेत्रों और अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया है। विवाद का कारण तो ये तनाव ताम मुएन थाम और प्रीत विहार मंदिर जैसे विवादित क्षेत्रों, ड्रोन उड़ानों और हाल के लैंडमाइन विस्फोटों के नाम पर किए। उनका कहना है कि हमने तब जाकर के हवाई हमले किए हैं। क्या कंबोडिया बिना हथियार का है? तो ये दावा अतिशयोक्ति हो जाती है, बिना हथियार का तो नहीं है। कंबोडिया के पास हथियार है, लेकिन उनकी सैन्य क्षमता थाईलैंड की तुलना में बहुत ज्यादा सीमित है। कंबोडिया के पास आधुनिक फाइटर जेट्स या मजबूत नौसैनिक नहीं है। हालांकि उनके पास BM-21 रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार हैं, जिसका उपयोग थाईलैंड के खिलाफ हाल के हमलों में किया गया है। कंबोडिया की सेना छोटी, कम बजट वाली, लेकिन ये पूरी तरह निहत्था नहीं है। ये जमीनी युद्ध में कुछ हद तक जवाबी कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि हाल के संघर्षों में देखा गया है। दोनों देशों की स्थिति और भविष्य तो देखिए, थाईलैंड की रणनीति की बात करें तो थाईलैंड ने अपनी सैन्य जो शिष्टता है इसका उपयोग करते हुए हवाई हमले किए और सभी सीमा चौकियों को बंद कर दिया है। थाई सेना ने F-16 फाइटर जेट की तैनाती और नागरिकों की निकासी को प्राथमिकता दी। कंबोडिया की रणनीति तो कंबोडिया ने जवाबी कार्रवाई की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन ने शांति की अपील की, लेकिन सैन्य जवाब की बात उन्होंने नहीं कही है। दोनों देशों के राजदूतों को वापस बुला लिया गया है। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर कम कर दिया है। मलेशिया, आसियान अध्यक्ष और चीन से शांति वार्ता की अपील की है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। निष्कर्ष की बात करें तो थाईलैंड की सैन्य ताकत, विशेष रूप से हवाई और नौसैनिक शक्ति, कंबोडिया की तुलना में कई अधिक उन्नत और शक्तिशाली हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर इस हमले में आपका जो थाईलैंड है वो कहीं ना कहीं मोर पावरफुल रहने वाला है और कंबोडिया को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।